देखो यार, सबसे पहले हमने, यार ये बैंकिंग का ना अपना सेकंड पार्ट हो गया रिकॉर्डिंग के हिसाब से। सर बैंक्स के बारे में बेसिक सीख लिया, कमर्शियल बैंक और आरबीआई वारबीआई, बहुत बढ़िया सर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सिखा दिया सर आपने, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर बढ़ा दिए। ये ऑनलाइन में पता नहीं कौन बेवकूफ घुसा है, मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है सर आपका नाम क्या है। चलूं आगे, आगे चलूं, बताओ यार क्या बोलूं मैं अब। कोशिश करता हूं मैं कि गुस्सा नहीं करूं, बट हरकतें देखो इनकी। चलो आओ, कल सीए की क्लास में मैं पढ़ा रहा था, इंटर की मेरी शाम की रिवीजन क्लास थी, ठीक है। तो एक मैसेज आता है ऐसे व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप के यही ऑनलाइन पे, ये क्या आपके जूम पे, आपकी गुड़िया। फिर एक और जना मैसेज करता है आपका गुड्डा। बताओ यार क्या बताऊं मैं यार। कह रहा हो चलो आओ 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 फटाफट से। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बता रहा हूं। वो मेरे जो बाकी बच्चे बैठे थे वो भी हंस हंस के पागल हो रहे थे। 5-10 मिनट तो उन्होंने पढ़ाने नहीं दिया मेरे को। आओ इधर। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द बैंक्स। बहुत ही बदमाश बच्चे होते हैं ऑनलाइन में, जबरदस्त मैसेज चलते हैं। अब तुम मत डालने लग जाना, एक्साइटेड मत हो जाना, चलो हम भी ट्राई करते हैं। पढ़ाई कर लो, आओ फटाफट। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द बैंक्स। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं पहले। मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं ये बात सिखा के। एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, सीखना। देखो मैं ज्यादा डिटेल वे में नहीं पढ़ा के, टू द पॉइंट जो बातें हमें काम आनी है वो सिखा रहा हूं। सर देखो, आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, ये बेस है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का, मनी क्रिएशन का। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए आपने बैंक से कहा यार बैंक 10 लाख का लोन दे दो। आपने बैंक से कहा यार 10 लाख का लोन दे दो। तो बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगा। बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगा, लोन नहीं देगा बैंक आपको 10 लाख का लोन नहीं देगा, लोन नहीं देगा। सी अभिषेक लोहिया नाम है भाई मेरा। एक बार और मैसेज मत करना, मैं हटा दूंगा क्लास से, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द बैंक। अरे सर इजी है, मैंने क्या बोला, हम बैंक से लोन मांगने गए, मैंने कहा बैंक भैया 10 लाख का लोन दे दो। तो बैंक वो 10 लाख का लोन मुझे कैश में नहीं देगा। बैंक क्या बोलेगा, एक काम करता हूं तेरे अकाउंट में लिमिट बना देता हूं, एक काम करता हूं तेरे अकाउंट में लिमिट बना देता हूं 10 लाख की, तेरे को जैसे जैसे जरूरत पड़े निकाल लियो। तो जब मैंने बैंक से लोन मांगा और बैंक ने लोन मेरे को कैश में नहीं दिया, बल्कि मेरे अकाउंट में क्या बना दी, लिमिट बना दी, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। पहले आप ये समझो, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए आपको पहले 2 तरह के डिपॉजिट समझने पड़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए पहले आपको 2 तरह के डिपॉजिट समझने पड़ेंगे। एक तो आपको समझना पड़ेगा इनिशियल डिपॉजिट, और एक आपको समझना पड़ेगा सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट तो वो है जो बैंक को कैश में मिल रहे हैं। इनिशियल डिपॉजिट क्या है? इनिशियल डिपॉजिट बेटा वो डिपॉजिट है जो बैंक को कैश मिल रहा है। भाई मैंने बैंक में एफडी करा दी, मैंने जाके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, करंट अकाउंट में डाल दिया, वो इनिशियल डिपॉजिट है। बोलो इनिशियल डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट्स रिसीव बाय कमर्शियल बैंक्स। तो ये तो क्या है बेटा, कैश वाले डिपॉजिट्स हैं। ये तो क्या है बेटा, कैश वाले डिपॉजिट्स है जो किसको मिले, कमर्शियल बैंक को। सेकेंडरी डिपॉजिट कैश डिपॉजिट नहीं है। ये तो ये है कि जब बैंक किसी को लोन दे रहा है तो कैश में नहीं दे रहे के अकाउंट में क्या बना दे रहा है, एक लिमिट बना दे रहा है, तो उसको अपन सेकेंडरी डिपॉजिट बोल रहे हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या बताओ, दीज डिपॉजिट्स
these deposits arise on account of loans given by commercial banks. कमर्शियल बैंक्स जो क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसकी वजह से जो डिपॉजिट क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट है. बस एक बार इतना समझो, इनिशियल डिपॉजिट जो कैश में आया, इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक के पास कैश में आया, सेकेंडरी डिपॉजिट में मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक आपको लोन कैश में नहीं दे रहा, आपके अकाउंट में एक लिमिट बना रहा है, उस लिमिट को सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जा रहा है. क्लियर है क्या ये बात? अब इधर देखो, अब साथ के साथ पढ़ो, दो कॉन्सेप्ट साथ के साथ चलेंगे. साथ के साथ एक कॉन्सेप्ट और सीखो, मनी मल्टीप्लायर का. किसका बेटा? मनी मल्टीप्लायर का या क्रेडिट मल्टीप्लायर का. मनी मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय के. मनी मल्टीप्लायर ये बोलता है कि बैंक के पास जो इनिशियल में डिपॉजिट आया, यानी जो कैश में आया, मान लो कैश में 1000 रुपए आए, एक बार के लिए मान लो 1000 रुपए आए, तो बोले बैंक के जो टोटल डिपॉजिट होंगे वो इनिशियल डिपॉजिट के कहीं गुना ज्यादा होंगे. मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए आया है तो मे बी टोटल डिपॉजिट 10,000 या 20,000 या 50,000 होंगे. मनी मल्टीप्लायर क्या बोलता है, इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, total deposits will be, how many times total deposits will be of the initial deposits of commercial bank. कमर्शियल बैंक को इनिशियल डिपॉजिट जितने मिले, टोटल डिपॉजिट उसके कितने गुना होंगे, उसी को क्या बोला जाता है, मनी मल्टीप्लायर. और याद रखना आप, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. तो के क्या होता है, 1 अपॉन LRR, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, विच इज जनरली कैश रिजर्व रेशियो, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, 1 अपॉन LRR. अब अपने को समझना है, मनी मल्टीप्लायर में यानी के में और लीगल रिजर्व रेशियो में इनवर्स रिलेशन है. बोलो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between legal reserve ratio and money multiplier. बोलो, आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही? इसका मतलब क्या हो गया, पेपर में एक्सप्लेन करके आना, लीगल रिजर्व रेशियो जितना कम होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा, और लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा. बोलो, आ रहा है क्या? बोलो यस और नो. और अब देखो एक चीज और, लास्ट, बैंक के टोटल डिपॉजिट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं. जो भी बैंक के क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय के कर दो. के माने मनी मल्टीप्लायर. आज इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए और मनी मल्टीप्लायर 10 है, तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर 10, टोटल हो गए 10,000. बोलो, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकलेंगे, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय के. टोटल डिपॉजिट कैसे निकलेंगे, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय के. बोलो, आ रहा है क्या? अरे यार समझो यार, एक एग्जांपल बना लेते हैं यार. मान लो मैंने कहा इनिशियल डिपॉजिट है, 1 करोड़. मान लो मैंने कहा लीगल रिजर्व रेशियो है 20%. तो अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो पहले तो के निकालो, मल्टीप्लायर निकालो. मल्टीप्लायर क्या है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, यानी 1 अपॉन
20%, 1/20% आया 5 टाइम्स, आया कि नहीं आया बताओ। तो इनिशियल डिपॉजिट 1 करोड़ थे, लीगल रिजर्व रेशियो 20% था, तो के यानी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आया। तो अब आपसे कोई पूछे कि यार बैंक के बताओ ना यार, बैंक के टोटल डिपॉजिट्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे इनिशियल डिपॉजिट यानी कि 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर यानी कि 5, यानी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स होंगे 5 करोड़। तो आज यही तो मल्टीप्लायर का मतलब है कि टोटल डिपॉजिट कितना गुना होंगे इनिशियल डिपॉजिट के। बोलो आ रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, इसकी वर्किंग समझनी है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि इनिशियल डिपॉजिट से टोटल डिपॉजिट कई गुना ज्यादा होंगे? इसी को तो मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, इसी को तो मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जैसे मैं बनाना सिखा रहा हूं वैसे सीख लो। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जैसे मैं बनाना सिखा रहा हूं वैसे सीख लो। वैसे सीख लोगे ना आपका काम हो जाएगा, वैसे सीख लोगे ना आपका काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो भैया मनी मल्टीप्लायर क्या है? टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट के कितने गुना होंगे। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इज बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन एलआरआर। इनवर्स रिलेशन है के में और एलआरआर में, के ज्यादा है, सॉरी एलआरआर ज्यादा है तो के कम होगा, एलआरआर ज्यादा है तो के कम होगा, और एलआरआर कम है तो के ज्यादा होगा, बस। और टोटल डिपॉजिट कैसे निकलते हैं? इनिशियल डिपॉजिट इनटू के। अब पेपर में 2 तरीके से सवाल आते हैं, या तो आपको डेटा दे देगा, या तो आपको क्या दे देगा और बोलेगा मल्टीप्लायर सिखाओ, मल्टीप्लायर की वर्किंग सिखाओ, या आपको खुद ही बोलेगा एग्जांपल खुद से एज्यूम करो और खुद ही से वर्किंग सिखाओ। एग्जांपल खुद ही से समझो और खुद ही से वर्किंग समझाओ। तो इधर देखना, इधर देखना। अब मैं ना आपको एक टेबल बना के वर्किंग सिखा रहा हूं, रटना मत, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं टेबल बना के वर्किंग सिखा रहा हूं। मैं जो डेटा ले रहा हूं जरूरी नहीं है वो डेटा पेपर में आएगा, इसलिए लॉजिक समझना, डेटा को मत रटना। और इसी डेटा को अपनी लैंग्वेज में पेपर में एक्सप्लेन कर देना, मार्क्स आ जाएंगे। मैं एक्सप्लेन करना भी सिखा दूंगा अभी, पहले डेटा समझो। मेरे को मल्टीप्लायर की वर्किंग समझनी है, मेरे को मल्टीप्लायर की वर्किंग समझनी है। तो लेटस से मैं अज्यूम करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है आपको कि जो इनिशियल डिपॉजिट्स एक कमर्शियल बैंक को मिले हैं वो 10,000 रुपए मिले हैं, और लीगल रिजर्व रेशियो यानी कैश रिजर्व रेशियो वो बोल रहा है 20% है। तो पहले आप के निकाल लो, के हो गया 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो 20% यानी कि 5 टाइम्स। तो अब आपके अकॉर्डिंग टोटल डिपॉजिट कितने होंगे? टोटल डिपॉजिट होंगे इनिशियल डिपॉजिट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय के 5 यानी 50,000। अब ये 50,000 कैसे हो गए, 50,000 कैसे हो गए, यही हमको समझना है। हाँ जी भैया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है, लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, तो के 1/20% के हिसाब से 5 टर्म हो गया, टोटल डिपॉजिट 50,000 हो गया। 50,000 कैसे हो गए यार, ये हमने तो 10 ही लिए थे, 50 कैसे हो गए? यही तो समझना है, यही तो समझना है। तो लो बोला यार एक काम करो टेबल बना लो। बोले टेबल में एक कॉलम तो राउंड का बनाओ, एक कॉलम डिपॉजिट का बनाओ, एक कॉलम लीगल रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का बनाओ, और एक कॉलम लोन का बनाओ। अब वर्किंग समझना, रटना मत, वर्किंग समझना। सर सपोज करो, देखो मैं कैसे समझा रहा हूं, एरोस पे ध्यान देना। सपोज करो बैंक को इनिशियल डिपॉजिट 10,000 के आए, यही मैंने अज्यूम करा है। तो बेटा बैंक को अगर इनिशियल डिपॉजिट 10,000 के आए तो बैंक क्या करेगा, उसमें से 20% का तो बैंक को लीगल रिजर्व रेशियो बनाना पड़ेगा ना बेटा। तो रिजर्व्स में कितने रख लेगा, 2,000 रुपए। 10,000 का 20% 2,000, तो लोन कितने देगा, 8,000।
अब ये जो लोन देगा बैंक, यहीं से सीखना है। सेकेंडरी डिपॉजिट लोन जो देगा वो कैश में तो देगा नहीं, उतने अमाउंट की लिमिट बनाएगा। तो 8,000 का लोन मतलब 8,000 की लिमिट, 8,000 की लिमिट मतलब 8,000 का सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होगा। तो इसी 8,000 का सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होगा। इसको अब राउंड 1 में 8,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रिएट हो गया। अब बैंक इस 8,000 के डिपॉजिट पे फिर से 20% अमाउंट तो एलआरआर में डाल देगा, सीआरआर में डाल देगा। 8,000 का 20% 1,600, 8,000 माइनस 1,600, बैंक के पास बचे 6,400, इसका लोन बांट देगा। फिर बेटा अगला राउंड आएगा, क्योंकि 6,400 का लोन दिया है तो 6,400 का फिर से सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होगा, जिसका 20% कैश रिजर्व्स में चला जाएगा, बैलेंस बचेगा 5,120। 6,400 का डिपॉजिट है, 1,280, 6,400 का 20% 1,280 रेशो, रिजर्व रेशो हो गया, तो 5,120 बचे हुए अमाउंट का लोन दे दिया। ऐसे फिर आगे होगा, जितने का लोन दिया उतने के डिपॉजिट बन गए। फिर 5,120 का कितना परसेंट, 20%, 5,120 का 20% 1,024, फिर रिजर्व्स में डाल दिया, तो 5,120 माइनस 1,024, अब की बार लोन बांट देंगे 4,096 का। ऐसे करके सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये डिपॉजिट्स इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, एंड में टोटल डिपॉजिट हो जाएंगे 50,000। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, हर राउंड में नया डिपॉजिट बनता जाएगा, हर राउंड में नया डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, और एंड में टोटल डिपॉजिट 50,000 हो जाएगा। और उस 50,000 का जितना 20% अमाउंट जो होता है वो एलआरआर में जाएगा। तो जितना इनिशियल डिपॉजिट होगा एंड में उतने के ही एलआरआर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, जितना इनिशियल डिपॉजिट होगा उतना पूरा पैसा बाद में रिजर्व्स में चला जाएगा। और जब 50,000 के डिपॉजिट हैं, 10,000 रिजर्व्स में गए, तो लोन कितने का मिलेगा, 40,000 का मिलेगा। इसी को बेटा हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसी को ही बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आया नहीं आया समझ में? बस आज की बात है, आज समझ लिया तो समझ लिया, नहीं फंस जाओगे। कितनी बार करेंगे, कितनी बार, और पेपर में इसमें थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करनी, कुछ नहीं, इंग्लिश लिखो। इंग्लिश, suppose initial deposit is 10,000 and LRR is 20%, so K is 5 times. Hence total deposit will be 50,000. लिख दिया। फिर आप बोलोगे initially out of deposits of 10,000, rupees 2,000 will be created for reserves and a loan of 8,000 will be created. In next round, equal to the loan amount of 8,000, secondary deposits of 8,000 will arise. Again 20% amount will go into reserves, which is 1,600, and remaining 6,400 will be given as loan. ऐसे करके हर राउंड को एक्सप्लेन कर दो, थ्योरी हो जाएगी, टेबल बना के वर्किंग समझा दो। यही प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आया नहीं आया समझ में? बताओ। आया? पूरा बैंकिंग खत्म, पूरी मनी खत्म, अपने लेवल पे पढ़ लो तो ये हो जाएगा। आगे हम क्या सीख लेते हैं, अब देख लेंगे, जो भी सीखना होगा सिखा देंगे। डन है क्या? बहुत बढ़िया।